हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे पद परिचय के बारे में। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। आइए आज हम पद परिचय से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए रेखांकित शब्दों के पद परिचय के लिए निर्देशानुसार उचित विकल्प आपको यहाँ पर छांटने हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पद परिचय क्या होता है। देखिए, कोई भी जो वाक्य होता है उसके अंदर जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पद कहते हैं। अब परिचय का अगर हम दोनों जो शब्द हैं पद परिचय, इनको हम अगर अलग अलग समझें तो परिचय का मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपना परिचय दो तो आप क्या बताएंगे? आप अपना परिचय देंगे। आपके परिचय में आपके जो है पापा का नाम, आप कहाँ रहते हो, आपकी मदर का नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ये सारा क्या होगा? ये सारा आपका परिचय होगा। इसी तरह जो पद परिचय होता है उसमें भी जो शब्द होते हैं उनके बारे में परिचय दिया जाता है। उनके बारे में परिचय कैसा होगा? उनके बारे में परिचय होगा जैसे कि वो पुल्लिंग है या वो अव्यय है या वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है क्या होती है? ये चीज़ पद परिचय कहलाती है। यानी कंप्लीट एक पद के बारे में बताना वो क्या है? पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनका हमें समझना है कि उनका क्या क्या परिचय है। जैसे देखिए, रमेश तेज दौड़ा। अब इसमें अंडरलाइन जो वर्ड है, आपका शब्द है वो है तेज। तो तेज दौड़ा, तो यहाँ पे तेज का पद परिचय देना है हमने। तो तेज क्या है? अव्यय है। अव्यय तो है, ठीक है। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके ऊपर चाहे लड़का दौड़े चाहे लड़की दौड़े तो वो दोनों के लिए तेज हो वर्ड यूज हो सकता है। रमेश तेज दौड़ा, पिंकी तेज दौड़ी, ठीक है ना। तो तेज अव्यय है। उसके अलावा कालवाचक विशेषण क्रिया, अगर हम पहले की बात करें तो कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक यानी समय के बारे में जो बताए, तो यहाँ पे समय के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नहीं होगा। इसमें रीतिवाचक विशेषण है। रीतिवाचक यानी इसमें ये बताया गया है कि जो क्रिया हो रही है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो इसमें दौड़ा जो है वो तेज दौड़ा जा रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। और चलना क्रिया की विशेषता का सूचक रहेगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्धन मजदूर दिन रात परिश्रम कर रहा है। तो निर्धन क्या है बच्चों? विशेषण है। ठीक है, और ये जो है गुणवाचक विशेषण है। क्लियर? मजदूर जो है उसके एक गुण बताया गया है कि वो निर्धन है। दूसरा पुल्लिंग है, ये बिल्कुल एक वचन भी है। और विशेष्य मजदूर, यहाँ पे विशेष्य क्या है? मजदूर है। मजदूर की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट रहेगा, सेकंड का फर्स्ट रहेगा। क्लियर? बाकी ये गलत हो जाएंगे। ये संज्ञा बिल्कुल नहीं है, और बाकी इसमें आपको संख्यावाचक दिया गया है तो संख्यावाचक नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए हमारा आंसर जो है इसका फर्स्ट ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए। अब गए जो है इसका जो है परिचय देना है हमने। तो गए ये क्रिया तो है ही, ठीक है। अब ये सकर्मक है या अकर्मक है? सकर्मक यानी जिसमें जो आप कह सकते हो कि जिसमें कर्म के ऊपर प्रधानता दिखाई जाती है, उसको हम कर्म के साथ होती है जो क्रिया, वो सकर्मक क्रिया होती है। तो ये एक सकर्मक क्रिया है, कक्षा में गए। उसके अलावा गए तो ये एक वचन भी है बच्चों, ठीक है, पुल्लिंग भी है और भूतकाल भी है, क्योंकि कल की बात की जा रही है तो कल भूतकाल है। और कृत्रिवाच्य भी है। तो इसका आंसर जो है आपका फर्स्ट ही रहेगा। अगर हम सेकंड में देखें तो वर्तमान काल बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड में अगर हम देखें तो ये दोनों में अकर्मक क्रिया दिखाई गई है जो कि गलत है। क्लियर? तो थर्ड का आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। फोर्थ देखिए, परितोष विद्यालय जा रहा है। अब ये तो क्लियर है कि परितोष जो है वो संज्ञा शब्द है, तो यानी हमारा जो है तीनों में संज्ञा दिया गया है। अब ये जातिवाचक तो बिल्कुल नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी हमारे ये ऑप्शन ठीक है। एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है,
आप देखिए परितोष है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसमें कर्म कारक दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर हमारा यहाँ पे सेकंड रहेगा, ठीक है ना, कर्ता कारक। और थर्ड का आंसर हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें वाह जो है वो अव्यय है, बिल्कुल। तो ये हमारे 3 ठीक हैं, ये बिल्कुल पहले ही निकल गया, ठीक है, क्रिया विशेषण नहीं है। उसके बाद ये देखिए विषमादि बोधक है, बिल्कुल ठीक है, विषमादि बोधक भी है तो ये हमारा निकल गया। संबंध बोधक बिल्कुल नहीं है। अब ये शोक सूचक कहाँ है, शोक तो नहीं है, ये तो एकदम खुशी से है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये हर्ष सूचक हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ रहेगा। एक बार फिर से बच्चों आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर हमारा क्या था, फर्स्ट का आंसर हमारा सेकंड रहेगा, सेकंड का आंसर हमारा फर्स्ट रहेगा, थर्ड का आंसर हमारा फर्स्ट रहेगा, एंड फोर्थ का आंसर हमारा यहाँ पे सेकंड रहेगा, एंड फिफ्थ का आंसर फोर्थ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, यदि आपसे आपका कोई मित्र पूछे कि पद परिचय क्या होता है और इसे कैसे करते हैं तो आप उसे क्या समझाएंगे, ठीक है। आपको उसको कैसे समझाना है ये आपको बताना है। तो आप लिख सकते हो, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं, ठीक है। वाक्यों में जो शब्द हैं, शब्दों के प्रयुक्त होने पर शब्द क्या कहलाते हैं, जब वो वाक्य में बंध जाते हैं तो उनको हम पद कहते हैं। अब देखिए इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना, यानी व्याकरण के अनुसार वो संज्ञा है, वो सर्वनाम है, क्या है, तो व्याकरण के अनुसार इस तरह से उनका परिचय देना क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए जिस तरह हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं उन सभी का परिचय देना वो क्या कहलाता है, वो पद परिचय कहलाता है। जैसे कि उसका लिंग क्या है, उसका वचन कौन सा है, उसमें कौन सा कारक का उपयोग किया गया है, या अन्य पदों के साथ उसका संबंध भी बताया जा सकता है। व्याकरण की दृष्टि से उसका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, और बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी, बहुत इजी वर्कशीट थी आपकी, जिसमें आपने सीखा कि पद परिचय क्या होता है और वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनका पद परिचय कैसे दिया जाता है। आपकी जो व्याकरण की आपकी जो एनसीईआरटी बुक होती है उसमें दिया हुआ होता है पीछे, तो आप उनके बारे में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से शब्दों का पद परिचय दिया जाता है। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।